हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए जो हमारी ब्रह्मोस सीरीज थी उसका टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए सब मिक्सअप क्वेश्चन दिए गए हैं, सब अच्छे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो धीरे धीरे सभी के सभी लाइव आ जाइए। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो आपका फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, उसको शेयर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आगे जाए। आपके साथ साथ किसी और का भी भला होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो देखो हमारी टीम ये आपके लिए लेकर आई है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है। तुझे पाने के लिए हर ख्वाहिश छोड़ दूंगा, मिलते ही तेरे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या बात बोली गई है। अब देखो इस टाइप की शायरी आप कहीं और मत अप्लाई कर देना। यदि आपका मन हो कर सकते हो, लेकिन बाद में जब आपकी जॉब लग जाए तब करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वरना क्या हो गए एक चीज, अगर यदि आप किसी भंवर में फंस गए तो फंसे रह जाओगे, फिर निकलना बड़ा भारी पड़ जाएगा वहां से। तो इसलिए भंवर में फंसने से पहले अपनी जॉब ले लो। जॉब लोगे, पावर कहाँ पर होगी? यहाँ पर शोल्डर पे होगी, आप लोगों के सर पे होगी। तो आप आराम से खींचे चले आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि वहां पे आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। आपके साथ आपके कलीग साथ में रहेंगे, वो आपको निकाल के ले जाएंगे। वरना अकेले कहीं भंवर में फंस गए फिर कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। क्योंकि सब ये बोलते हैं ना कि समाज में मिलके रहना चाहिए, सबको मिलके रहना चाहिए, मानता हूँ। लेकिन जब कोई घर पे भूखा मर रहा होता है ना, समाज पूछने नहीं आता। आप कहीं पे अपने घर में रहिए, 3-4 दिन भूखे रहिए, सबको बता दीजिए यार ये 3-4 दिन से भूखा है। कोई पूछने नहीं आएगा। बोलेंगे अरे कुछ खा ले मर जाएगा, लेकिन देने के लिए कोई नहीं आएगा। जीना सबको अकेले पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि पहले आप जॉब ले लीजिए। जब जॉब लोगे ना फिर समाज पक्का पूछने आएगा, अरे ये खा ले वो खा ले, देने के लिए भी आएगा। क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं जब काम पड़ जाएगा तो यही साथ देने आएगा। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो क्या बोला जा रहा है। तुझे पाने के लिए, किसको पाने के लिए? ये ध्यान रखना, इसको पाने के लिए, पावर पाने के लिए, जॉब पाने के लिए। ठीक है ना। क्या बोला? हर ख्वाहिश छोड़ दी। भाई तुझको पाने के लिए ना तो मैं खेलने के लिए जाता हूँ, ना अपने दोस्तों के साथ बात कर पाता हूँ, मैं मोबाइल ज्यादा नहीं देख पाता। तो क्या हुआ, ये जो मेन मेन ख्वाहिश होते हैं, मैं फिल्में देखने नहीं जाता। सबके सबका मन करता है जाने का। तो तुझे पाने के लिए मैं सब कुछ भुला बैठा हूँ, सब कुछ छोड़ चुका हूँ। ठीक है ना। केवल किस चीज के अलावा? खाने पीने के अलावा। क्योंकि खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो फिर काम कैसे करूंगा? बॉडी काम करना बंद कर देगी। क्योंकि इस इंजन को तो भी चाहिए ना, कुछ माल पानी पेट्रोल तो चाहिए ना। तो उसी लिए तो तुझे पाने के लिए हर ख्वाहिश छोड़ दी है, मिलते ही तेरे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरे मिलते के साथ है ना पूरा परिवार मोहल्ला सब पास में आ जाएगा। क्या देने के लिए? बधाइयां देने के लिए। अरे यार तुझको बधाई हो तो उसको जॉब मिल गई। ठीक है। फिर क्या उत्साह तो हो गई होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छे अपने अलग लेवल पे होता है। ठीक है। तो चलते हैं अपने सीरीज के पास। तो हमारे सीरीज में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कब पूछा गया है? 2017 में। बड़े आराम से बड़े प्यार से पढ़ाएंगे, कोई भग्गे नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ाएंगे एकदम। अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं? पेन चेंज कर लेते हैं। पेन कर लिया चेंज हमने। देखो इसमें बोला गया तीन संख्याएं, तीन संख्या दी गई हैं क्रम से 3:4, 4:4, 5 अनुपात के रूप में। तीन संख्याएं हैं। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। अब जरूरी नहीं है सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी भी पूछा जा सकता था, बीच की भी पूछा जा सकता, तीनों निकालेंगे एक ही तरीके से। अब देखो तीन संख्याएं दी गई हैं। एक पहली संख्या ये हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और यह क्या होगी? तीसरी संख्या हो गई। अब क्या बोला है? पहली संख्या इतने के अनुपात में, ये दूसरी संख्या, और ये कितनी होगी? तीसरी संख्या। तो 3:4:5 के रूप में तीन संख्या दी गई है। अब इसने क्या बोला? इसने यहाँ पे पूछा है, बोला है कि पहली तथा तीसरी संख्या। अब देखो पहली ये संख्या है और तीसरी ये संख्या है, इन तीनों इन दोनों का योग। तो देखो 3 और 5 कितने हो गए? 8, यानी इन दोनों का योग। यहाँ पे लिख दिया बड़े आराम से 8, क्योंकि 3 और 5 कितने होते हैं? 8। और पहली और तीसरी संख्या का योग, बात सही यहाँ तक। फिर क्या बोला है? का योग दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है? 4 है, तो ये 4 ले लिया हमने। इस संख्या से कितना अधिक है? तो 52 अधिक है।
तो 52 अधिक कब होगा? जब इन दोनों के बीच में अंतर होगा। भाई ये 4 है, ये 8 है, यहाँ पे 4 अधिक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया 52 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 52 दिया गया है। तो घटाया तो कितना हो गया? 4। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 52 हो गई। तो हमने काटा इसको, कितना आ गया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास? 13 चौका 52, यानी 1 यूनिट का मान 13 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, देखो, अब जो इसने पूछा है सीधा उसी पर चलते हैं। क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है? भाई 1 यूनिट का मान कितना है? 13 दिया गया है। तो 13 यूनिट का 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65। यदि दूसरी संख्या आपसे बोलने निकालने के लिए बोले तो 13 चौका 52। यदि पहली संख्या आपसे निकालने के लिए बोले 13 तिया 39। बस ये ना, तो यहाँ पे तीनों संख्या निकल गई आपसे बड़े आराम से। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे वैसे किया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो हमने नहीं किया। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला, और कब पूछा गया था? 2017 में। इतना आसान क्वेश्चन 2017 एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस है ना भाई, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वही किया। 3 संख्या देंगे, ठीक है, 3 संख्या 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या इन दोनों का योग कितना है? 8। तो दूसरी संख्या कितनी है? 4। इनका अंतर 52 दिया गया है। तो उसने क्या बोला है? 52 अधिक है। 52 तो अधिक तो तभी होगी जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो कितना हो गया? 4 यूनिट की वैल्यू 52 हो गया, 1 का 13 हो गया। तो 1 यूनिट का मान 13 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 65। 4 का 52 और 3 का कितना हो गया? 39 हो गया। बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब एक तरह से घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसको निकालेंगे यार कैसे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है। एक संस्था में कार्यरत सभी पुरुष तथा सभी महिलाओं को दिए जाने वाला वेतन का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? एक तरफ पुरुष दिया गया है, ठीक है, यानी पुरुष, और एक तरफ क्या दिया गया? महिला दी गई है। महिला को वोमेन लिख लेते हैं, ठीक है, ये दिया गया है। उसमें क्या बोला गया है? वेतन का अनुपात दिया गया है, सभी के वेतन का, ठीक है ना, सभी का वेतन, सभी के वेतन का अनुपात दिया गया है। इसको यहां से मिटा के यहां लिख लेते हैं। ये पुरुष हो गए और ये क्या हो गई? वोमेन यानी महिला हो गई। ये सभी का वेतन का अनुपात कितना दिया गया है? 5 यानी 5:6। तो ये 5:6 दिया गया है। ये सभी का, ये सभी का वेतन है। हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं उसमें, कितने नहीं है, लेकिन उतना पता है जैसे 2 व्यक्ति हैं, उन 2 व्यक्ति को 50 रुपए वेतन दिया जा रहा है, यानी एक को 25 मिल रहा है, दूसरे को भी 25 मिल रहा है। तो सिंपल है। तो यहाँ पे वेतन का रेशो दिया गया है। आगे क्या पूछा गया है? प्रत्येक पुरुष, अब देखो इसने आगे क्या बोला? प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला। यहाँ पे सभी का वेतन था, अब यहाँ पे सिंगल, ठीक है ना, सिंगल या एकल लिख सकते हैं, सिंगल वेतन या एकल वेतन लिख सकते हैं। कितना दे रखा है? सिंगल वेतन का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। 2:3 दे रखा है, ये सिंगल का है। पूछा क्या है? तो इस संस्था में कार्यरत पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। अब देखो ये वेतन का अनुपात दे रखा है, ये सभी के वेतन का दे रखा है। ये पुरुषों के सभी का वेतन है 5, यानी पुरुष हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन उन सभी पुरुषों को 5 रुपए दिए जा रहे हैं। महिला हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उन सभी महिलाओं को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 6 रुपए दिए जा रहे हैं। अब सिंगल सिंगल की यदि बात करें तो एक पुरुष को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 2 रुपए दिए जा रहे हैं। अब सोचो, एक पुरुष को 2 रुपए दिए जा रहे हैं, एक पुरुष को 2 रुपए दिए जा रहे हैं, और पुरुष कितने हैं टोटल? हमें नहीं पता कितने, लेकिन हमें पता है सभी पुरुषों को 5 रुपए दिए जा रहे हैं। भाई टोटल वेतन पुरुषों को 5 रुपए मिल रहा है, और एक पुरुष को कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो यहां से पुरुष की संख्या निकल सकती है, नहीं निकल सकती है? नहीं, 2.5 पुरुष, 5/2, ये एक पुरुष का वेतन आ गया। बस ये देखो, फिर समझो कैसे। मैंने बोला किसी संस्था के अंदर 100 रुपए सभी पुरुषों को दिए गए, 100 रुपए सभी पुरुषों को दिए गए, हमें नहीं पता पुरुष कितने हैं, लेकिन सभी को 100 रुपए दे दिए गए, सिंपल एकदम। फिर बोला कि एक पुरुष को 5 रुपए दिए, एक पुरुष को 5 रुपए दिए। जब मैंने एक पुरुष का के वेतन का भाग सभी वेतन पे निकाल दिया, कितना? 5×20, यानी टोटल पुरुष कितने थे? 20 पुरुष थे, 20 पुरुष थे। कैसे? सिंपल देखो, मैंने बोला कि 100 रुपए हमने पुरुष को दे दिया, सभी के वेतन का दे दिया, सभी के वेतन का। तो पुरुष कितने थे? 20 थे, सभी को कितने रुपए मिले? 5/5 मिले ना। फिर मैंने बोला कि 100 रुपए थे, सभी के पुरुषों को दे दिए वेतन के रूप में, जाओ मौज करो।
एक पुरुष को 5 रुपए दे दिए, तो 5 से 100 काटा तो पुरुषों की संख्या निकल के आ गई, कितने आगे 20 आगे। इसी तरह से हम यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे कैसे, भाई टोटल पुरुषों का वेतन कितना है 5 है, लेकिन एक पुरुष का वेतन कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 5/2, ये टोटल पुरुषों की संख्या आ गई पुरुषों की संख्या रेशो। फिर बोला सभी महिलाओं को वेतन कितना दिया जा रहा है 6 दिया जा रहा है, और एक महिला को वेतन कितना दिया जा रहा है 3 दिया जा रहा है, तो ये महिलाओं की संख्या आगे निकल के आगे। जो बचा है अब उसको काट दो, जो बचा है उसको काट दो, यहां से मिटा देता हूं इसको, काटो इसको, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 5/2 रेशो 2। और रेशो कभी बटे में नहीं होता, तो इसको हटाने के लिए इधर भी 2 से गुना कर दो और इधर भी 2 से गुना कर दो, 2 से 2 कट गया, तो 5 रेशो कितना आ गया 4। तो उसमें पुरुषों की संख्या और कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है 5:4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, कोशिश में नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन अगर अगर आप लोगों से पूछ रहे थे, इनका वेतन पूछ रहे थे कि यदि वेतन का मान दिया था कि एक पुरुष को इतना वेतन मिल रहा है, एक पुरुष को इतना वेतन मान लिया 20 वेतन मिल रहा है, तो एक पुरुष को महिला को कितना मिलता, तो 5 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 20 हो जाती, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 20/5, हमें 4 की निकालनी थी, ऐसे निकल जाता। ठीक है, लेकिन इसने जितना पूछा हमने उतना बताया, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इसको बाय बेसिक करने लगे, बेसिक के द्वारा करने लगे, तो इस क्वेश्चन को करने में जो कैलकुलेशन होगा ना वो काफी डिफिकल्ट होगा। लेकिन हम दोनों तरीके से बताएंगे, पहले आपको बेसिक ही बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा हो हमको देख रहा हो सुन रहा हो एग्जाम में क्या हो, टाइम का कम से कम वेस्ट हो, तो हम कभी नहीं बोलेंगे कैलकुलेशन कर जाके, सही है ना। अब देखो इसमें 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अब देखो 13 संख्या का औसत कितना दे रखा है 39, तो इनका योग कितना हो जाएगा 13 × 39, ये तो होगा 13 × 39। जब भी एवरेज निकालते हैं, एवरेज ये तो ऐसे तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो संख्या होती है जितनी संख्या होती है उससे हमने डिवाइड किया टोटल नंबर से, टोटल नंबर, और ये क्या आ जाता है इसका एवरेज आता है निकल के, यानी संख्या का योग बराबर एवरेज और बटे में क्या टोटल नंबर। तो टोटल नंबर क्या होगा, संख्या का योग कैसे निकालते हैं, संख्या का योग बराबर एवरेज गुना टोटल नंबर, ऐसे तो निकालते हैं टोटल नंबर, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, तो हमने बस यही चीज बताया आपको। टोटल 13 संख्या थी तो उनका योग निकाल दिया, इतना आ गया। फिर बोला पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 संख्या यानी फर्स्ट 5 संख्या का औसत कितना था, कितना दिया गया है 38 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 × 38, ये होगा। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 36 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 7 × 36। अब इसको करोगे कैसे, इसमें पूछा है तो छठी संख्या ज्ञात करो, तो छठी संख्या कैसे ज्ञात होगी, भाई टोटल दिया गया है 13 × 39 माइनस 5 × 38 प्लस ये अलग साथ में आएंगे 7 × 36। अब इसको करोगे सोल्व तो आपका यहां से छठी संख्या आ जाएगी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं मत करना है ऐसे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, खुद देख लो ना टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो हमें कैसे करना है, अब ये देखो बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप कब तक मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे, जितने आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना इतने अगला जो बंदा होगा ना जो आपके पड़ोस में बैठा होगा वो 4 क्वेश्चन कूद के निकल जाएगा, आप पीछे के पीछे रह जाओगे। फिर देखो जो पेपर आता है ना मोस्टली बंदे उस पेपर को कर सकते हैं, 100 में से 90 क्वेश्चन ला सकते हैं, लेकिन वहां पे खेल किस चीज का होता है, तो बस टाइमिंग का खेल होता है। जो टाइमिंग के खेल को समझ गया, भाई मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझे पता ही नहीं हो क्वेश्चन, पटाख देने कूद के आगे जो छोड़ के चलो ना, आगे चलो। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मत छोड़ना कभी, ये भी छोड़ के चल दो, सिंपल क्वेश्चन है ज्यादा नहीं है। अब जो कैसे मैंने बोला 13 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 39 दे रखा है, बात से यहां पर। फिर बोला है फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 38 दे रखा है, बात सही है, ठीक है कोई। फिर बोला अंतिम यानी लास्ट 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 36 दे रखा है, बस यहां तक 36 दे रखा है। अब हमें करना क्या है, भाई हमें पता है टोटल औसत 39 है,
उसने छठी संख्या पूछी है, टोटल औसत उसका 39 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो इन दोनों संख्या, देखो दोनों क्रम से हैं, 38 39, उसको औसत दिया है, और ये भी औसत है, ये भी औसत है, ठीक है। इन दोनों में कितने का अंतर है, -1 का ही तो अंतर है। ये ध्यान रखना, जब भी औसत में आएगा ना, माइनस वाली वैल्यू को आपको ऐड करना है, माइनस वाली वैल्यू को ऐड करना है, यदि प्लस में आ जाएगा तो उसको घटाना है। देखो कैसे, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना, तो जब प्रथम 5 संख्याओं में कितने का अंतर है, 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 पे 1 का अंतर आ रहा है, तो 5 पे कितने का अंतर आ जाएगा, 5 का अंतर आएगा। भाई एक अंकों के बीच में 1 का अंतर है, तो 5 अंकों के बीच में कितने का अंतर आएगा, 5 का अंतर है, यानी -5 आ गया। लेकिन मैंने बोला वैल्यू को हमेशा क्या करना है, जोड़ना है, यदि माइनस में आ जाए, +5 लिख दिया। दूसरे पे पूछो, दूसरे में देखो 39 दिया गया है, इन दोनों में कितने का अंतर है, -3 का अंतर है, -3 का अंतर है। भाई देखो दो अंकों के बीच में -3 का अंतर आ रहा है, तो 7 के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा, कितने का अंतर आ जाएगा। भाई दो अंकों के बीच में -3 का अंतर है, तो 7 अंकों के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा, -21, -21 तो आएगा। लेकिन जब माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 14, 5 हासिल 1, 2 3 5 और 1 6, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, 6 65। हमें करना है ऐसे, समझाने में टाइम लगा है, इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बात है ना। फिर एक बार बता दे रहा हूं, 13 संख्याओं का औसत कितना दिया, 39, 5 संख्याओं का 38, 7 संख्याओं का 36 दिया गया है, बात है इतना। खुद देखो 39 और 38 में कितने का अंतर है, -1 का अंतर है। भाई -1 का अंतर एक अंक के बीच आ रहा है, तो प्रथम 5 जो संख्या दी गई है उनमें कितने का अंतर आ जाएगा, -1 गुना 5, यानी +5 का अंतर आ गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू को हमें ऐड करना है और प्लस की वैल्यू को हमें घटाना है, ठीक है। फिर 36 और 39 में -3 का अंतर है, और एक अंक के बीच में -3 का अंतर आ रहा है, तो साथ में कितने का आ जाएगा, 7 के 21, 21 का अंतर है, जोड़ दिया, हमारा 65 आंसर। बात सही है ना, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप के इसको डायरेक्ट ये लिख लिख के करो, आप मन मन में भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 39 दिया गया है, 38 दिया गया, 1 का अंतर है, 5 दिया, गुना 5, +5 कर दिया। फिर 7 दिया गया, 3 का अंतर है, 7 के 21, +21 कर दिया। ये मन में भी कोई पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में, सही है ना। क्वेश्चन वही करो कि पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में अगर पेन उठाओगे ना, क्योंकि एक पेज मिलता है, लिखने में तो भी टाइम बर्बाद होता है, मन ही मन में करो ना, पटाख देनी होकर चल देता है। तो ऐसे बिल्कुल इनकी बखिया उधेड़ देनी है बिल्कुल तरीके से इसको। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, कोई बर्डन नहीं किस चीज पे। क्या बोला, एक निश्चित धन, अब हमें नहीं पता वो धन है कितना, बात सही है ना, हमें धन नहीं पता वो कितना है, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं ये कोई धन है, या एक्स ही मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये कोई धन दिया गया है, वो क्या बोला, कोई निश्चित धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले साल में, पहले साल में कितना हो गया वो, 650 हो गया, ठीक है, ये पहले साल में है, पहले साल में 650 हो गया। फिर क्या बोला, और दूसरे साल में, ये दूसरा साल हो गया इसका, तो ये भी एक हुआ कि 1 और 1 2, दूसरा साल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 676 हो गया। बस ये जैसे इसने बोला हमने वही लिखा, आगे क्या बोला है, तो मूलधन ज्ञात करो, तो हमें यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, मेरे पास 100 रुपए हैं, ये अगले साल 110 रुपए हो गए, कैसे हो गए 110 रुपए, भाई 110 रुपए तभी तो होंगे जब 10 रुपए का ब्याज मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 100 रुपए और +10 रुपए है, ये 100 रुपए तो यही वाले रुपए हैं, 100 रुपए तो यही वाले रुपए हैं, ये जो 10 रुपए हैं ये इंटरेस्ट मिला है, यानी उसमें 10 रुपए तब जुड़े जब उसमें इंटरेस्ट में, मूलधन तो हमारा समान रहेगा, चाहे 1 साल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, मूलधन समान रहेगा। मूलधन बढ़ता कब जाता है, उसमें ब्याज बढ़ता जाता है, बात है ना, ब्याज बढ़ता चला जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब मूलधन तो हमारा समान होता है, लेकिन क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वो क्या होगा, यहां पर हमें नहीं पता मूलधन कितना था,
लेकिन हमें पता हो 650 हो गया, इसका 650 हो गया, इसका मतलब क्या उसमें ब्याज ही तो बड़ा होगा, तभी तो 650 हुआ। फिर आगे देखो कितना हो गया, 676 हो गया। अब 650 से 676 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज बड़ा होगा तभी तो 676 हुआ। तो हमें पता है कि यहाँ पे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साल है, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल है ना। तो अब ये देखो कि यहाँ से इन दोनों के बीच में जो 1 साल है, कितना ब्याज बढ़ा। तो देखो 50 में से 650 में से 676 को हटाएंगे, घटाएंगे तो कितना, 26 रुपए का ब्याज ही तो मिला। भाई 650 की वैल्यू तो 26 रुपए का ब्याज मिल गया, 676 हो गया। तो 26 रुपए का ब्याज तो मिला, कितने पे मिला, 26 रुपए का ब्याज। तो इस वाले बेस वैल्यू तो यहाँ पे यही है 50, तो इसका क्या निकाल लिया हमने, दर निकाल ली। दर में हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, 4% आ गई। यहां तक आई बात समझ में। यदि आपसे पूछते दर कितनी है, तो दर आराम से निकाल लेते, इन दोनों का अंतर डिवाइड 650 गुना 100, तो क्या हो गया, सीधा सीधा आर की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, मूलधन। भाई हमारे पास आर की वैल्यू हो गई, निकाल लो मूलधन। यदि आप 650 यहाँ पे जो दिया गया है ना, इस 650 को गुना, अब देखो 4% दिया गया है, यानी 4/100 करेंगे हम इसको, तो कितना आ गया, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा, 25। तो 1/25 आ गया। ये जो 1/25 आया है, यानी 25 रुपए थे मूल वैल्यू थी, और उस पे 1 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, यानी 26/5। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है, 650 दिया गया है, तो इस पे 4 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 104 तो यही तो बढ़ाओगे, तो तब कितना आ जाएगा, 676 आ जाएगा। करके देख लें, 676 आएगा। अब ये तो हमने आगे बढ़ाया, यदि हमें इसको उल्टा बढ़ाना हो, ये वाली वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे करोगे, इसका उल्टा कर दो। उल्टा करो, कैसे करोगे, 650 गुना 100/104। जब ये सीधा था तो ये वाली वैल्यू है, अब उल्टा है तो अब ये वाली वैल्यू आएगी। निकाल दो ये वाली वैल्यू, कैसे निकालोगे, निकालो, 13 से कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 13 टे 104 होता है, ठीक है, 13 से 8 बार, 13 पंजे 65, कितना आया, 50 आ गया। अब यहाँ पे 50 आ गया ये। अब दोबारे काटो, कितनी बार जा रहा है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटा कितना है, 25, 2 से काटा कितना है, 25, और 25 का 25 में मल्टीपल करोगे कितना आएगा, 25 गुना 25 बराबर कितना आ गया, 625। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 625 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात ये ना, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। काट दूं इसको, कोई दिक्कत। दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये भी था, ये भी देख सकते हो, सिंपल कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको कंफ्यूजन हो जाइए, भाई हमारी 4% की वैल्यू निकल गई, यदि आपको कंफ्यूजन हो जाए ऐसे निकालने में, तो करना क्या है, करना क्या है फिर आपको, यदि ऐसे कंफ्यूजन हो जाए, मैंने बताया तो आर बराबर कितना आया, 4/100, 4 एकम 4, कितना आ गया, 101/25। तो हमारा जो मूलधन था ना, मूलधन पर ये जो 25 है, ये मूल वैल्यू है, 25 से देख लो कौन सी वैल्यू कटेगी, 25 से देखो 600 नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, क्या कट जाएगी, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया, 72, 50 घटाए कितना आ गया, 2, 2, 5, जा रही है ये। तो ये दो वैल्यू आ गई, तो ऐसा नहीं होगा मायने में। बस इतना ध्यान रखने ना, कितना आ गया, 650 गुना, या एक्स मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना, 100/104, जब इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 625, आंसर सीधा हमारा, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई धन 2 साल में 8,000। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का ही क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल एकदम। इसमें क्या बोला, कोई धन है, हमें नहीं पता वो धन कितना है, एक्स ही मान लो। वो क्या बोला कि 2 साल में कितना हो गया, वो 8,000 हो गया। बात सही है, यहाँ पे 2 साल में 8,000। फिर क्या बोला है, 5 साल में कितना हो गया, 27,000 हो गया। 5 साल में कितना हो गया, 27,000, यहां से लेके यहां तक, 2 येरा और 3 येरा, यानी 3, 3 2 5, 5 साल में इतना हो गया, और 2 साल में कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे 5 बोला है ना, तो देखो 3 और 2 5, ये धन 5 साल में कितना हुआ, 27,000 हो गए, यहाँ पे हो गया। तो जब भी ऐसा आया आपके पास क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो कितना है, 3 दिया गया है ना, तो 8,000, इन दोनों का रेशो निकाल लो हमेशा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। इन दोनों का रेशो निकाल लो, रेशो आपने निकाला,
दो जीरो से दो जीरो कट गई, 8 रेशो कितना आ गया, 27 आ गया। सिंपल एकदम। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, जितना दिया होता है उसका क्यूब कर दो। तुमने यहाँ पे इसका क्यूब करा, इसका क्यूब करा, तो इसका जब 8 का क्यूब करोगे, यहाँ पे क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। ये किसका होता है, ये आता है 3 का। इनका रेशो आ गया इतना, आगे रेशो इतना। अब देखो मूलधन इतना था, 3 रुपए बन गया, मूलधन 2 था, 3 रुपए बन गया। इसका मतलब ब्याज कितना मिला इसको, 1 मिला। कितने पे मिला, 2 पे मिला। परसेंटेज निकालने के 100 से गुना, दर निकालने के लिए तो कितना आ गया, 50। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 50% आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो गया, 50 हो गया। लेकिन बाई चांस आपसे पूछ रहे थे मूलधन कितना है, फिर कैसे निकालते। तो मूलधन निकालने के लिए बड़ा सिंपल, रेशो कितना आया हमारे पास, 2:3 आया। आ गया 2:3 हमारा। दर कितनी दे रखी है, 50% दे रखी है। दर 50% दे रखी है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। जब हमने ये निकाला तो हमने क्या किया था इसका, ठीक है, क्या किया था, रूट के अंदर 3 निकाल लिया था हमने, रूट के अंदर 3। अब ये 2 है तो इसका रूट जब निकालेंगे तो क्या हो गई, तो ऑलरेडी है तो इसका हमें स्क्वायर करना है हमेशा, क्योंकि अब उल्टा चल रहे हैं। मूलधन निकालने के लिए क्या आ गया, 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। वैल्यू कितनी थी हमारी, 8। 8 गुना, सॉरी वैल्यू कितनी थी हमारी, 8000। तो कितना, 8000 गुना 4/9, ये क्या आ जाएगा, लगभग कट के आएगा 3555 के आसपास। तो यह क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन ऐसे निकालेंगे, सही है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, खासकर ना तो ये भूलना ना ही ये भूलना, ठीक है ना। और जो आप लोगों ने मुझको देखा, मेरे को सुना, उसके लिए क्या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, उसके लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना। बाकी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।